Praise the Lord, each and everyone watching. God bless you all. I'm going to touch a very sensitive subject, and I want you to hear it with your ears, understand with your heart. And I would recommend, if you're having kids, small children with you, just either tell them to leave or see it with your husband, with your wife, as a family. Because this content is not for small children. मेरी विनती है, आप लोग जो सुनने वाले हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये अडल्ट कंटेंट है. इसलिए अगर आपके पास अभी बच्चे हैं, या तो आप बाद में सुनिए. It's very sensitive. So that is my word of advice. And I'm going to be exposing the demons of lust and perversion. दुष्ट आत्माएं, जो अभिलाषा. What is perversion? पथहीन यौन व्यवहार. पथहीन यौन व्यवहार. ये दुष्ट आत्माएं हैं जो ये हरकतें करते हैं और करती हैं. इसलिए आप ध्यान से सुनिए इन बातों को जो मैं बताने वाला हूं. ये तमाम बाइबल की वचन से हम देखेंगे, और इस विषय पे ना ज़्यादातर बोला नहीं जाता है, और बोला इसलिए भी नहीं जाता, या तो ज्ञान नहीं है. अगर जिनको मालूम है वो बात नहीं करते हैं. इसलिए क्या ये बातें मैं बताने वाला हूं, क्या ये बाइबल में कुछ लिखा गया है? क्या कोई आधार है? सवाल ये. हाँ जी है. You might say the things that you're going to talk about, does it have any biblical base? Yes, it has. When you go to the book of Genesis chapter 6 and you go from verse 1 to 4, जब आप उत्पत्ति 6 अध्याय, जब 1 से 4 जब आप पढ़ेंगे, उसमें दूसरे वचन में कुछ लिखा है. Verse 2 says, the sons of God said that the daughters of men were attractive, and they took wives for themselves whomever they chose. Can you read in Hindi? तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया. Now for your understanding, the sons of God, they are a class of angels. क्या लिखा है हिंदी में? परमेश्वर के पुत्रों ने. परमेश्वर के पुत्रों ने, वो एक क्लास हैं, स्वर्गदूतों का क्लास है वो. They are a class of angels. उनको एक स्तर दिया गया था, एक बाउंड्री दिया गया था प्रभु की ओर से. God gave them a place and a boundary. They were not supposed to cross the boundary. उनको इजाजत नहीं थी उस बाउंड्री को क्रॉस करना. पर बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वो आके उन्होंने जबरदस्ती पत्नियां अपने लिए ले ली. When I give the teaching of angels, you might understand more. But there is so much in depth, I cannot share everything in one shot. इतना कुछ है कि मैं एक ही बारी में तमाम बातें नहीं बता सकता. Now you see verse 4. See verse 4. चौथे वचन में क्या लिखा है? When the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, they were the ancient heroes, men of renown. Verse 4, please. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे. आप ये देख रहे हैं, स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी जगह छोड़ के
नीचे आके उन्होंने जबरदस्ती औरतों को लिया, अपनी पत्नी बनाया, उनके साथ सेक्स करने के बाद जो पैदा हुए वो कैसे इंसान थे? वो पूरे इंसान नहीं थे। यू कॉल दम नेफिलिम्स। हिंदी में क्या लिखा है? नफीली। नफीली लोग थे वो, नफीली। दे वर अ ब्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दे वर अ ब्रीड, अ मिक्सचर ऑफ द एंजेलिक। दिस टुक प्लेस इन जेनेसिस, ये उत्पत्ति में शुरू हुआ। इसलिए जब आप देखते हैं व्हाई डिड द फ्लड कम, दिस वाज वन ऑफ द कॉज व्हाई गॉड हैड टू सेंड फ्लड। एक कारण ये था प्रभु को बाढ़ भेज के सब खत्म करना पड़ा। नाउ गो टू बुक ऑफ इशाया, इशाया चैप्टर 34। अब इशाया 34:14 में आप देखिए, इट सेज वाइल्ड कैट्स एंड हाइनास will meet there, and billy goats call to each other. Lilith, the night monster, will lurk there and find herself a place to rest. You see the word there, the night monster Lilith? It is a demon. It is a demon that comes in the night. ये जो नाइट मॉन्स्टर है, जो शब्द लिखा गया है, ये दुष्ट आत्मा रात को आती है और ये आके शारीरिक संबंध आदमी के साथ ये बनाते हैं। डू यू हैव इट? कैन यू रीड इट? यस। वहाँ निर्जल देश के जंतु सयारों के संग मिलकर बसेंगे और रुआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे और वहाँ ललित नाम जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। ललित, इट इज अ डिमोनिक स्पिरिट। ये एक दुष्ट आत्मा है और इसका मेन काम है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी उसका मेन काम है। इट्स अ नाइट मॉन्स्टर। अब बात ये है, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। दिस डीमंस आर नोन फॉर डिफरेंट नेम्स। यू कॉल देम स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ, you call them incubus, succubus, you call them Lilith, you call them the woman of the night. अलग अलग नाम दिए गए हैं। आत्मिक पत्नी, आत्मिक पति, रात की औरत, incubus, succubus, Lilith, अलग अलग नाम हैं इनके। और ये दुष्ट आत्माएं हैं जो रात के समय में आके आदमियों के साथ औरत की तरह रूप धारण करके आते हैं और औरत के पास आदमी का रूप धारण करके आते हैं। Now understand this, these demons, they come and have sex with men and women in their dreams or in the physical form. I repeat, मैं दोहराता हूं इस बात को, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये आके आदमी के साथ और औरत के साथ आके, व्हाट यू से फॉर सेक्स इन हिंदी? संभोग। संभोग करते हैं, संभोग करते हैं, या वो सपनों में या वो शारीरिक रीति से किसी का भी रूप धारण करते हैं। बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं इन बातों से, पर कोई है नहीं बताने वाला और कोई है नहीं जो उनको इन चीजों से बाहर निकाल सके। आदमी के पास जब ये दुष्ट आत्माएं आते हैं, ये औरत का रूप लेके आदमी के पास आते हैं और संभोग करते हैं। औरत के पास आदमी का रूप लेके वो संभोग करते हैं। दे आर द डीमंस ऑफ सेक्स। They take a form of anyone. If they cannot get into your dream life, then they will take a form of any human being. अगर वो किसी के सपनों के द्वारा जाके ये काम नहीं कर सकते हैं तो वो जाके किसी भी रूप धारण करेंगे, किसी और व्यक्ति का। इन बातों से
सावधान हो जाइए आप. You have to, people have to wake up. It's not normal, it's demonic. ये demonic है, ये normal नहीं है. जब ये दुष्ट आत्माएं संभोग करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं. किसके साथ? स्पिरिचुअल परवर्जन. व्हाट इज परवर्जन? पथ भ्रष्ट यौन व्यवहार. पथ भ्रष्ट यौन व्यवहार. दे फिल पीपल विद स्पिरिचुअल कंफ्यूजन. जिनके साथ ये दुष्ट आत्माएं आके संभोग करते हैं, वो हमेशा आत्मिक रीति से दूसरे रीति से वो एक कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं. When these demons come and have sex with men and women, this people, they become spiritual, they live in spiritual confusion. और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये विवाह को तोड़ते हैं. They break marriages, they break relationships. They take away the peace to function in a family. ये शांति को छीन लेते हैं. एक शादीशुदा परिवार से शांति को छीन लेते हैं. And they are really very, very jealous. Now these spirit molest. What is molest? कामुकता पूर्ण छेड़छाड़ करना. कामुकता पूर्ण. पूर्ण छेड़छाड़ करना. ये ऐसे छेड़ते हैं और ये दुष्ट आत्माएं टॉर्मेंट करते हैं. And they cause wet dreams. What is wet dreams? वीर्य के स्खलन करवाते हैं. हाँ, they cause wet dreams. This take place in the dream life when you are sleeping. If they are not able to penetrate in your dream life, they will come physically. अगर वो आपके सपनों में आके ये काम नहीं कर सकते हैं आपके साथ, तो वो शारीरिक रीति से किसी का रूप धारण करके आएंगे. And they always cause the person to be emotionally drained out. जिनके साथ ऐसा होता है, वो हमेशा भावनाओं में खत्म हो चुका होता है. They are emotionally drained out. Because it is spiritually raping them. आत्मिक रीति से उस व्यक्ति के साथ वो रेप करते हैं. It is a crucial situation people go through. और जो इनके इन बातों से गुजर रहे हैं, वो जानते हैं. It is spiritual raping. They'll catch you, they'll pull you, they'll rape you. They will rape you. What do you say for rape? बलात्कार. वो आत्मिक रीति से वो आके आपका ऐसे लोगों का बलात्कार करते हैं वो. और ऐसे जब लोगों के साथ होता है, वो हमेशा डर में जीते हैं. वो हमेशा दोषीपन में जीते हैं. They live in guilt. They live in fear. जिनके साथ ऐसा होता है. अब बात यह है, अगर आप लोगों के साथ कभी कभार हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुष्ट आत्माएं आके आपके साथ ये काम कर रहे हैं. नहीं है. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस बात को हमेशा लगातार अपने जिंदगी में अनुभव करते हैं. एक दिन होता है, तीसरे दिन होगा, हफ्ते में 2-3 बार होगा. उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती है. मैं उनकी बात कर रहा हूं. क्योंकि कभी कभार तो शैतान हमेशा हर एक को आके छेड़ता है. पर जिनके साथ लगातार ये हो रहा है, आप जान जाइए, ये नॉर्मल नहीं है. ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो आपके शरीर के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, जो आपके शरीर के साथ संभोग कर रहे हैं. ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये नॉर्मल नहीं है. इसलिए जो लोग ये बातें अनुभव करते हैं, वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं. लोग सोचेंगे ये पागल है, लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं ये. पर ये वास्तविकता है.
My brothers, my sisters, this is real. This is real. ये वास्तविक है. और अगर आप खासकर पोर्नोग्राफी में हैं, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, if you are in masturbating and lusting, then you are battling with demons. Please understand this. इस बात को आप समझिए. अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, अगर आप व्हाट डू यू से पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजें आप देखते हैं, उसके आप एडिक्टेड हैं, आपका हमेशा दिल ललचाता है, योर लस्टिंग, अभिलाषा, दुष्ट आत्मा है जो आपको सता रही है. ये आप खुद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ये काम नहीं कर रहे हैं. ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको विवश करती हैं ऐसे काम करने के लिए. कोई भी इंसान अपने मर्जी से ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहेगा. ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हावी होती हैं किसी के ऊपर, ये सब काम कराते हैं. अश्लील चीजें देखना, हस्तमैथुन करना और लस्टिंग, फिर कल्पनाओं में जाना, ऐसी कल्पनाओं में जाना जो वास्तविक की नहीं. You go into imaginations, so dirty imaginations that is never a reality. You're battling with demons. It is not normal. Wake up, children of God, wake up. प्रभु के लोगों, प्रभु के जनों, जाग जाओ. Don't take it as normal part of life. आप मत कहिए नहीं शायद होता होगा, सबके साथ होगा. नहीं, ये नॉर्मल नहीं है. And I told you these demons are very jealous. They don't want to leave people. ये दुष्ट आत्माएं जिन लोगों के साथ ये संभोग करते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं. इसलिए वो कहते हैं कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी है. They are possessive. They are possessive. They are very possessive. I know, please understand this, I know what I'm talking about. मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं. मैंने कितने लोगों को जो आए प्रार्थना के लिए इन चीजों से प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है मेरे आंखों के सामने. I know what I'm talking. I'm not just speaking something. I know. मैं ऐसे यूं ही कोई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है. मुझे याद है जब हम चंडीगढ़ में थे, एक पति पत्नी आए, बुरा हाल, शरीर में ताकत नहीं है पत्नी के. कहीं से सुना उन्होंने कि जाओ किसी कलीसिया में जाओ, चर्च में जाओ, वो प्रेयर करेंगे, आप आजाद हो जाएंगे. जब मैं प्रार्थना करने लगा तो अलग अलग मोशंस के तरह वो जमीन पे लेटने लगी. बाद में मैं उनसे बात कर रहा था और वो पत्नी कहती है, भैया बात ऐसी है, मेरे ही पति के शक्ल में कोई आता है और मेरे साथ संभोग करता है, और जब संभोग करता है मुझे इतना गंदा लगता है, और जब मैं उठती हूं वो बाहर जाता और मेरा दूसरा पति अंदर आता है. आप देख रहे डबल रोल यहां. बोल रही मैं इतना कंफ्यूज हो चुकी हूं कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है. मैं इतने सारे गवाहियां, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने छुटकारा पाया है. एक लड़की थी, जवान लड़की, किसी ने उसको भी बोला जो उसके साथ चल रहा था कि जाओ कलीसिया में जाओ, चर्च में जाओ, वो प्रार्थना करते हैं तो आप ठीक हो पाएंगे, नहीं तो कोई इलाज नहीं है. मुझे किसने बताया और बोला ऐसे ऐसे आप मदद कर सकते हैं. मैंने बोला ठीक है भेज दो. मुझे याद है हम चंडीगढ़ में थे, उसको भेजा और मुझे देखते ही वो नीचे गिर पड़ी. जब गिर पड़ी तो अलग उल्टे सीधे मोशंस करने लगी हो.
बड़ी बात को छोटे करते हुए उसने मुझे बोला, भैया बात ऐसी है, मेरे साथ आके रात को दुष्ट आत्माएं संभोग करती हैं। देख, द डीमंस कम एंड हैव सेक्स विद मी। और बोला जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी बात ऐसे है कि मेरे साथ रात को ऐसा होता है। और माँ ने बोला तू पगला गई है, तू पागल है। और लड़की ने बोला अपनी माँ को, आप मेरे साथ सोना रात को। तो जब माँ अपने बेटी के साथ सोई, उसने सुबह जब उठ के देखा लड़की के कपड़े सारे उतरे हुए हैं अपने आप। तब मां को पता चला कि लड़की किस बात से जा रही है, किस चीज से गुजर रही है। अभी हम यहां मॉल में कुछ समय पहले एक जोड़ा आया था, पति पत्नी, और वो इतवार का दिन था। बीच में चर्च जब प्रार्थना चल रही थी, मुझे बोल रही है, मैं ऐसे बात बता सकती हूं, आप बोलेंगे कि ये क्या बात कर रही है। मैंने बोला बोलिए आप। और वो कहती है कि मेरे पास रात को ये आदमी के भेष में ये आत्माएं आकर मेरे साथ संभोग करते हैं और मेरा शरीर तोड़ दिया है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको यहां बता भी नहीं सकता वो कैसे करते हैं उसके साथ। आप लोग थे उस दिन ना? यस। आप लोग थे, जितने लोग कलीसिया में थे उन्होंने सुना ये बात। यस। और जब मैं उसको छुटकारे के लिए लेके गया प्रार्थना के लिए, ऐसा गंध उसने मुंह से निकाला, मैं बताना नहीं चाहता क्या निकाला। और वो कहती है कि रात को जब ये आते हैं मेरे साथ संभोग करते हैं, तो आत्मिक रीति से उन दुष्ट आत्माओं के बच्चे भी हैं, वो आके मेरा दूध पीते हैं। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये बहुत सीरियस बातें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वचन में तो है ही है, पर मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या बता रहा हूं। आई नो व्हाट आई एम टीचिंग, आई नो व्हाट आई एम प्रीचिंग, आई नो फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, आई नो बाय एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इस विषय पे ज्ञान नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है मुंह बंद रखिए। पर इन बातों को आप जानिए, आप समझिए। अब बात यह है, ये दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में प्रवेश कैसे करते हैं, सवाल ये है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को आपने जानना है। आई जस्ट हैव 5 minutes मोर। द टॉपिक इज सो, जो विषय जो है बहुत कुछ है, पर बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं बता सकता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता। There are things that I can talk, there are things that I cannot. So I just want to finish off in other 5 minutes, I hope so. So बात ये है, ये दुष्टात्माएं 5 ऐसे बातें हैं जिनके द्वारा वो प्रवेश करते हैं किसी के जीवन में। Number 1 is witchcraft. Witchcraft spells and curses. पहली बात, जादू टोना और श्रापों के द्वारा। देखो, जब एक लड़का या लड़की किसी का जब दिल तोड़ते हैं, जब उनका दिल टूटता है, क्या होता है, कई लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं उस व्यक्ति के साथ मेरा प्यार था पर बना नहीं है, आप ऐसा कुछ कर दो, ना वो मेरी रहे ना वो उसकी। या वो लड़की जाती है ऐसे लोगों के पास, वो कहती है आप कुछ ऐसा करो, वो लड़का ना किसी का रहे ना मेरा रहे। वो ऐसा कुछ कर डालते हैं या श्राप बोले जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर।
ऐसे ही शादीशुदा जीवन में भी ऐसा होता है। कोई भी पति जब चाहता नहीं है अपनी पत्नी को, कोई पति अपने पति को चाहता नहीं है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। दूसरी बात, सेक्सुअल सिन, सेक्सुअल सिन, संभोग के पाप, इनके द्वारा दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में प्रवेश होते हैं। ये वाले सेक्सुअल सिन लाइक फोर्निकेशन, अडल्ट्री, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। संभोग के पाप जो व्यभिचार के द्वारा, अश्लील चीजें देखने के द्वारा, फोर्निकेशन, व्यभिचार, इन पापों के द्वारा ये दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में प्रवेश करते हैं और उनको परेशान करने लगते हैं। I hope you're understanding. I hope you're understanding. Number 3 is through generational line, bloodline. Generational bloodline. पीढ़ियों में जो ऑलरेडी चला आ रहा है, या किसी के पूर्वजों ने इन चीजों में थे, जादू टोना करते थे, या किन्हीं के पूर्वज उनके अंदर ये सेक्सुअल सिन था और ये पीढ़ियों में चलता है फिर ब्लड लाइन के थ्रू जनरेशनल कर्सेस। नंबर 4 is through abuse and molestation. Is through abuse and molestation. What do you say for abuse and molestation? अब्यूज यौन शोषण, यौन शोषण, मोलेस्ट कामुकता, और कामुकता के द्वारा। अब्यूज इज व्हाट? यौन शोषण। यौन शोषण। कई बच्चों के साथ बचपन में यौन शोषण किया गया है। अब जो करने वाला था वो खुद उस आत्मा से पीड़ित था, इसलिए जब वो यौन शोषण करता है वो चीजें ट्रांसफर करता है। लोगों को यह मालूम नहीं है जब संभोग होता है यह सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, आत्मिक रीति से आप ट्रांसफर करते हैं। ये एक इस विषय पे शिक्षा देना एक अलग अलग बात है। नंबर 5 सोल टाइस इज थ्रू सोल टाइस। व्हाट डू यू से सोल टाइस? अधार्मिक आत्मा संबंध। अधार्मिक आत्मा संबंध। आत्मा संबंध। ये एक और विषय है जिसपे किसी दिन शिक्षा देंगे। सोल टाइस, योर सोल इज टाइड टू समवन, इज थ्रू दैट। इन बातों के द्वारा ये दुष्ट आत्माएं परेशान करते हैं, किसी के जीवन में आते हैं। अगर आप इन चीजों से पीड़ित हैं, आपको करना क्या है? अब बात यह है, आपको करना क्या है? अगर आप इन बातों के द्वारा जा रहे हैं, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए आप। पहली बात, नंबर 1, इफ यू आर बैटलिंग विद दिस, व्हाट शुड यू डू? नंबर 1, गिव योर लाइफ ट्रूली एंड फुली टू जीसस क्राइस्ट। पहली बात, आपको पूर्ण रीति से, पूर्ण हृदय से अपना जीवन प्रभु यीशु को देना है। पहली बात। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इतवार चर्च जाता हूं, जाती हूं, नहीं, उसके बाद जाने वाले बहुत है। पूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु के हाथ देना एक अलग बात है। दूसरी बात, डिक्लेयर दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप अंगीकार कीजिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह आपको अंगीकार करना है कि मेरा शरीर दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है कि दुष्ट आत्माएं आके मेरे साथ गलत काम करें। नहीं, मेरा शरीर, बाइबल में लिखा है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तीसरी बात, रेनाउंस द सेक्स डीमन एंड कमांड देम टू गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ। उस दुष्ट आत्माओं को जो आके आपके साथ संभोग करते हैं, उनको कहिए, निकल मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं कि दुष्ट आत्माएं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर। कमांड देम टू गेट आउट इन जीसस नेम। नंबर 4, abort all that the demon has planted in your life. Abortion. किसका अबॉर्शन? उन तमाम बातों का अबॉर्शन कीजिए जो उन्होंने आपके अंदर डाल चुके हैं। डाल चुके हैं का मतलब उन्होंने आपका सोच विचार इतना करप्ट कर दिया है, आपकी इच्छाएं इतनी करप्ट कर दी हैं, आपकी आदतें इतनी करप्ट कर दी हैं, उन्होंने इतना कुछ डाल दिया है। उन तमाम बातों को अबॉर्ट कीजिए, बाहर निकालिए।
इन 4 बातें करने के बावजूद भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कृपया करके आप ऐसे प्रभु के दास के पास जाइए छुटकारे के लिए, जो इस विषय में अभिषिक्त है, छुटकारे के विषय में, जो प्रार्थना करके ये तमाम चीजें आपके अंदर से बाहर निकाल दे। सीक डिलीवरेंस, डोंट टेक इट लाइटली पीपल ऑफ गॉड। प्रभु के लोग, इन बातों को हल्का मत लीजिए। आने वाला समय मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला समय जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दुष्ट आत्माएं और ज्यादा अपने कार्य को बढ़ाएंगे, ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा बढ़ाएंगे। हम अंतिम समय के नजदीक हैं। एक तरह का जो छुटकारा हम पाते हैं वो कैसे है? शिक्षाओं के द्वारा। इसलिए मैं कहता हूं विश्वासियों को, शिक्षाओं पे ध्यान दो, शिक्षाओं को अपने अंदर लो, ज्ञान से भरो। आपका पहला छुटकारा वहां से शुरू होता है। अगर लोग बंधन में हैं, अलग अलग बातों में, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है, the first deliverance that takes place is through knowledge, the word of God, revelation knowledge. Deliverance starts from there. अब बात ये, आप कम से कम आप जान चुके कि शैतान कैसे काम करता है। इसलिए आप जो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मैं कहता हूं आपका सोने का समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपका सपने का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक आत्मिक प्राणी हैं, आप उस समय को आप गंभीर रीति से लीजिए। सपनों में आके जब ऐसा कुछ चल रहा होता है, इन बातों में आप मजा मत लीजिए। आप ये दुष्ट आत्माएं हैं। क्या ये दुष्ट आत्माएं आपका पहले वाला लड़का, पहले वाली लड़की वो आ रहे हैं, आप वो उनके बेस में आ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं हैं वो। दुष्ट आत्माएं किसी प्रभु के दास का चेहरा भी ले सकते हैं, किसी का भी वो चेहरा इस्तेमाल करते हैं लोग को अपने कब्जे में लाने के लिए। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में जो देखा है, सेक्स ड्रीम्स इज अ डेविल्स ट्रैप। आपने वो फंदा देखा होगा, वो बना हुआ, इट्स अ डेविल्स ट्रैप। अब जैसे आते हैं ऐसे बंद करता हो। और मेरी ये विनती है, आपने ये शिक्षा पाई है, ऐसे वाला जो साइन है थम्स अप, उसको दबाइए, लोगों को बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग जाग उठें। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपने कैसे आशीष पाया, आपकी कैसे आंखें खुली इन बातों के विषय में, और इन विषयों पे आप और जानना चाहते हैं, आप लिखिए। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा और समय होगा जरूर, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं और शिक्षाएं आती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए पहले, नहीं तो सारी शिक्षाएं छूट जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड कीप यू, एंड इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन, शालोम, आमेन।